ये वाला स्लाइड जो है वो समझ आ गया, ठीक है। अब समझते हैं हम अपनी सेकंड राइट जो दे रखी है, वो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब हम समझते हैं राइट टू फ्रीडम में क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक में। देखो, राइट टू फ्रीडम क्या कहना चाह रहा है, इक्वालिटी और फ्रीडम जो है ये मोस्ट एसेंशियल राइट्स हैं डेमोक्रेसी में। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये दो बेसिक राइट तो इंश्योर करता ही है, क्योंकि वहाँ के जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करा गया है या जो सरकार बनाई गई है उनके वोट्स के थ्रू, वो ये दो बेसिक राइट तो दे कि हर किसी के पास इक्वालिटी हो, हर किसी के पास फ्रीडम हो कि वो अपनी स्पीच, अपना एक्सप्रेशन जो है वो प्रेजेंट कर सके, ठीक है। उसके पास फ्रीडम हो कोई सा भी रिलीजन फॉलो करने का, ठीक है, फ्रीली मूव करने का अपनी कंट्री में। तो ये बेसिक राइट्स जो है होनी ही चाहिए एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और एक्शन। मतलब कि यहाँ पे बताया है फ्रीडम का मीनिंग क्या होता है। फ्रीडम का मीनिंग है कि आप जो है आप फ्रीली सोच पाओ, ठीक है, अपने ओपिनियंस बना पाओ। उसके बाद आपको इस चीज़ का भी फ्रीडम हो कि आप उन ओपिनियंस को और आपने आपके दिमाग में जो थॉट आया है आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ, ठीक है, और उसके बाद उस पर एक्शंस भी ले पाओ, ठीक है। ये हम कहेंगे ये जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ये मोस्ट बहुत एविडेंटली आपको डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखने को मिलेंगी, ठीक है। ये मतलब होता है लिबर्टी का। क्या होता है, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड एक्शन। उसके राइट टू फ्रीडम में नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है राइट टू फ्रीडम नॉट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट वन डिजायर्स और लाइक्स। देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट टू फ्रीडम हमें गारंटी करता है, लेकिन कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें वो राइट टू फ्रीडम मिली हुई है, ठीक है। जैसे कि हम जो है हम फ्री हैं एक्ट करने के लिए, हम फ्री हैं कोई सा भी एक्शंस ले सकते हैं, लेकिन हमें वो एक्शंस इस सेंस में नहीं लेने हैं कि वो सोसाइटी के बाकी मेंबर्स को हार्म करें, ठीक है, क्योंकि उनकी भी तो फ्रीडम है, हमें उनकी फ्रीडम को ध्यान में रखते हुए अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना है, समझे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लो कि फ्रीडम जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, ठीक है। आपके पास कार है, आप फ्री हो ड्राइव करने के लिए, लेकिन आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे ताकि एक्सीडेंट्स अवॉइड हो, ठीक है। क्योंकि अगर भाई कार किसी के पास है, वो किसी भी बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कार चलाएगा इधर उधर, तो वो क्योस क्रिएट होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। उसी तरीके से फ्रीडम भी है, फ्रीडम एक्सरसाइज करी जा सकती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहाँ पे और भी मेंबर्स हैं, उनकी भी फ्रीडम है, ठीक है। आप उनको वॉयलेट नहीं कर सकते हो अपनी फ्रीडम के लिए, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल समझो, राइट टू फ्रीडम में जो लिमिटेशन है वो है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि आपके पास बोलने का अधिकार है, लेकिन आप जो है हेट स्पीच या वॉयलेंस को प्रमोट करने वाली चीजें जो है पब्लिक में जाके नहीं बोलोगे, ठीक है, जिससे कल को कम्युनल वॉयलेंस क्रिएट हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये लिमिटेशन है राइट टू फ्रीडम पे, ठीक है। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम क्या है, राइट टू फ्रीडम आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है यूज करना है, ताकि दूसरे की फ्रीडम जो है वॉलेट ना हो, ठीक है, दूसरे की भी राइट वॉलेट ना हो, ठीक है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि फ्रीडम्स डिफाइंड इन सच अ मैनर दैट एवरी पर्सन विल एंजॉय हिज और हर फ्रीडम विदाउट थ्रेटनिंग फ्रीडम ऑफ अदर। मतलब फ्रीडम को इस सेंस में डिफाइन करा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करो, पर बिना दूसरे की फ्रीडम को नुकसान पहुंचाए हुए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विदाउट एंगेजिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, विदाउट इंडेंजरिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। मतलब कि आपको अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज करना है, लेकिन आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को एंडेंजर नहीं करना। वही कम्युनल वॉयलेंस वाला मैं एग्जांपल यहाँ पे दूंगी वापस कि कम्युनल आपको ऐसी हेट स्पीच नहीं देनी है जिससे कम्युनल वॉयलेंस क्रिएट हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो और केओस क्रिएट हो सोसाइटी में, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक राइट टू फ्रीडम का। समझ लिया राइट टू फ्रीडम के बारे में। अब राइट टू फ्रीडम के अंदर ही एक और इम्पॉर्टेंट राइट आती है जिसका नाम है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देखो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है ये आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि देखो राइट टू फ्रीडम ना एक ब्रॉड राइट है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट राइट्स आती है, ठीक है। तो उसमें से राइट टू लाइफ एक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी भी एक राइट है, ठीक है, जो कि आर्टिकल 21 में आती है, ठीक है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में हमें क्या समझना है, पहली चीज, दिस इज द फॉरमोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम। मतलब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्राइमरी राइट जो है राइट टू फ्रीडम के अंदर, वो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। दूसरी चीज, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड हिज और हर लाइफ
एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर्स एज लेड डाउन अंडर द लॉ। देखो इसका मतलब क्या है कि हर सिटीजन के पास जो है एज अ ह्यूमन बीइंग उसके पास राइट टू लाइफ है, ठीक है, उसके पास जीने का अधिकार है, ठीक है। और मतलब आप उससे उनकी राइट नहीं छीन सकते हो, आप ह्यूमन बीइंग से उनकी, ठीक है, जितने भी इंसान हैं आप उनसे उनकी लाइफ को नहीं छीन सकते हो। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक अब देखोगे यार, राइट टू लाइफ को आप इंपॉर्टेंट भी बोल रहे हो और एक जगह पे आप एक्सेप्शन भी दे रहे हो। वो एक्सेप्शन क्या है कि बाय प्रोसीजर्स हैज लेड डाउन अनदर लॉ। मतलब कि इसका एग्जांपल ये है कि जैसे मान लो कि किसी ने कोई क्राइम करा और वो बहुत हीनियस क्राइम है और उसके लिए डेथ पेनल्टी दी गई है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेप केस है और उसके लिए डेथ पेनल्टी दी गई है, फांसी की सजा, ठीक है। तो अब आप कहोगे कि यार कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट टू लाइफ है, तो आप डेथ पेनल्टी कैसे दे सकते हो, आप उस पर्सन से उसकी लाइफ कैसे छीन सकते हो। वही चीज़ एक एक्सेप्शन है कि अगर प्रोसीजर्स ले डाउन कर रखे हैं लॉ में, मतलब अगर उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए प्रोसीजर डाल रखा है कि हाँ डेथ पेनल्टी देनी थी, तो वो चीज़ फॉलो करी जाएगी, ठीक है। तो उस पर्सन को जो पनिशमेंट लिखी गई है उसके क्राइम के लिए, उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए उसको पनिशमेंट मिलेगी। ये एक एक्सेप्शन है राइट टू लाइफ का, ठीक है। अब आपको देखना है कि पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ समझ आ गया। अब पर्सनल लिबर्टी देखो कि पर्सनल लिबर्टी आप कैसे नहीं ले सकते किसी पर्सन की। नो वन कैन बी अरेस्टेड विदाउट बीइंग टोल्ड ग्राउंड फॉर सच एन अरेस्ट। मतलब कि आप जो है किसी भी पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते जब तक आपने उसको उसका अरेस्ट का रीजन ना बताया हो, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक आपका निकलता है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जिसको हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। अभी ये समझो कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं अगर वो किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए रीज़न बताना पड़ेगा कि वो उसको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो इसके पास राइट है, पर्सनल लिबर्टी के अंदर वो राइट आ जाती है उस पर्सन के पास, ठीक है। और उसके बाद इफ़ अरेस्टेड सच पर्सन हैज़ राइट, और अगर पहले तो अरेस्ट होने से पहले उसके पास ये राइट है कि उसको रीज़न बताया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, अरेस्ट होने के बाद भी उस पर्सन के पास 3 राइट्स हैं। पहला है अ लॉयर ऑफ हिज चॉइस, मतलब कि उस पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके एक लॉयर के थ्रू जो कि उसकी चॉइस का होना चाहिए। दूसरा, टू नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स, मतलब कि जब पुलिस ने उस पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करा है तो 24 आवर्स के अंदर पुलिस ऑफिशियल्स को उसको नियर बाय जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, मैजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स में नहीं आते हैं वो, ठीक है, वो बाहर होते हैं पुलिस ऑफिशियल से, तो उनके पास जो है नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस वालों को उस अरेस्टेड पर्सन को लेके जाना है 24 आवर्स के अंदर। उसके बाद वो जो मैजिस्ट्रेट है, तीसरा पॉइंट, तीसरी राइट है कि वो मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि जो अरेस्ट है वो जस्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट राइट हैं जो एक पर्सन को उसके अरेस्ट होने के बाद मिलती हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मिलती हैं ताकि उस पर्सन की जो पर्सनल लिबर्टी है वो प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के थ्रू ये चीज़ इंश्योर करता है कि एक पर्सन की फ्रीडम प्रोटेक्ट रहे, उसकी लाइफ जो है प्रोटेक्ट रहे इन गिवन राइट्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का स्कोप कैसे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने वेरियस जजमेंट्स के थ्रू एक्सपेंड करा है। जैसे कि वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ दिस राइट। एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस राइट also includes right to live with human dignity, free from exploitation, right to shelter and livelihood, all this comes under the right to life। देखो यहाँ पे सिर्फ ये समझो कि लाइफ का मीनिंग हम ये कंसिडर करते हैं कि जस्ट ब्रीथिंग एंड सर्वाइविंग, बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसके मीनिंग को बढ़ाते हुए कहा है कि राइट टू लाइफ में बहुत सारी राइट्स आती हैं जो कि लाइफ को मीनिंगफुल बनाती हैं, ठीक है। जैसे कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी का मतलब ये होता है कि हर ह्यूमन को आप रिस्पेक्टेड फील कराओ, चाहे वो सोशली और इमोशनली रिस्पेक्ट देना हो, बट सोसाइटी के हर मेंबर को आपको रिस्पेक्टेड फील कराना है, ठीक है। ये उसकी राइट टू लाइफ में ही आता है। उसके बाद है फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। याद है हमने एग्जांपल समझा था कि बच्चों को जो है चाइल्ड लेबर की फॉर्म में जो है फैक्ट्रीज में काफ़ी लॉन्ग आवर्स तक लगा दिया जाता है, तो वो उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। तो एक्सप्लॉइटेशन से फ्री होना भी एक उनकी राइट टू लाइफ में ही आता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है राइट टू शेल्टर एंड लिवलीहुड, मतलब कि अगर एक पर्सन को डिसेंट लाइफ जीनी है तो उसके पास उसके लिए रहने के लिए जगह होनी चाहिए और उसके पास काम होना चाहिए जिससे वो कुछ लिविंग अर्न कर सके एक डिसेंट लाइफ जीने के लिए, ठीक है। तो ये सारी राइट्स जो है वो राइट टू लाइफ के अंदर ही आती हैं, ठीक है। तो राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी टॉपिक समझ आया, ठीक है।